अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पढ़ेंगे 10 क्लास बियोलॉजी। टॉपिक है लंग्स एंड गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स। लंग्स क्या होता है, पहले हम लंग्स को स्टडी करेंगे। एक लंग्स की स्ट्रक्चर, लंग्स की लोकेशन, लंग्स क्या होता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाने के लिए एक लंग्स ड्रा करता हूँ। ये लंग्स है, ये ट्रेकिया है और ये ब्रोंकाई है। अब ये लंग्स हैं, ये लंग्स होते हैं, ये दो होते हैं, ये चेस्ट कैविटी में मौजूद होते हैं। इधर ये चेस्ट में मौजूद होते हैं, चेस्ट कैविटी में मौजूद होते हैं। दूसरा के ऊपर से और साइडों से इन लंग्स की जो प्रोटेक्शन होती है वो चेस्ट वॉल करता है। यानी चेस्ट का जो वॉल होता है ये चेस्ट वॉल है। ये चेस्ट वॉल ऊपर से चेस्ट वॉल इसकी प्रोटेक्शन करता है लंग्स की। पीछे से भी, साइड से भी चेस्ट वॉल इसकी प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, ये चेस्ट वॉल है, चेस्ट वॉल। ये भी चेस्ट वॉल है, चेस्ट वॉल। यानी लंग्स की ऊपर से जो प्रोटेक्शन करता है वो भी चेस्ट वॉल है और साइडों से भी चेस्ट वॉल प्रोटेक्शन करता है। और बिलो यानी नीचे लंग्स की जो प्रोटेक्शन करता है वो है डायफ्राम। ठीक है, गुंबदनुमा शक्ल होती है, डोम शेप। नीचे डायफ्राम, ये डायफ्राम है। मेरी ड्राइंग थोड़ी कमजोर है लेकिन आपके समझाने के लिए कोशिश करूंगा। ये डायफ्राम है, ये डायफ्राम है, ये डायफ्राम है। ये नीचे से लंग्स की प्रोटेक्शन डायफ्राम करता है। डायफ्राम क्या होता है? डायफ्राम एक थिक यानी मोटा मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। अब लंग्स अर लंग्स यानी दो लंग्स होते हैं। अर लंग डबल मेम्ब्रेन, इनकी हिफाजत डबल मेम्ब्रेन करती है। इसके ऊपर डबल मेम्ब्रेन होते हैं। ये एक मेम्ब्रेन है, ये दो मेम्ब्रेन है, यानी डबल मेम्ब्रेन होते हैं। इन दो मेम्ब्रेनों को इकट्ठे एक नाम दिया गया है जिसको प्ल्यूरा कहते हैं। इन दो मेम्ब्रेनों को प्ल्यूरा कहते हैं। प्ल्यूरा यानी अर लंग की प्रोटेक्शन दो मेम्ब्रेन करती हैं, डबल मेम्ब्रेन। अर लंग दो मेम्ब्रेन इनको कवर किए और अर लंग को दो मेम्ब्रेन कवर करता है और उस डबल मेम्ब्रेन को प्ल्यूरा कहते हैं। इन दो मेम्ब्रेनों के दरमियान दो मेम्ब्रेनों के दरमियान एक फ्लूइड होता है जिसको प्ल्यूरल फ्लूइड कहते हैं। प्ल्यूरल फ्लूइड, ये प्ल्यूरल फ्लूइड क्या करता है? ये लंग्स जब कंट्रैक्शन करता है, कंट्रैक्शन सिकुड़ता है, और जब एक्सपेंड होता है, एक्सपेंशन करता है, रिलैक्स होता है, तो ये फ्लूइड उसकी मदद करता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स। गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स, दरअसल में गैसियस एक्सचेंज लंग्स में अल्वियोलाई में होती है। ये अल्वियोलाई आप समझ लें। ये लाइन जो मैं ड्रा कर रहा हूं ये ब्लड कैपिलरीज है। ये ब्लड कैपिलरीज है, ये जो लाइंस हैं। जो अल्वियोलाई होती है ये तीन वॉल्ड होती है। ये अल्वियोलाई है, इसके जो गिर्द ये जो वाल है, ये वाल ये तीन होता है, यानी पतला होता है। इसके ऊपर ब्लड कैपिलरीज होती हैं। गैसियस एक्सचेंज दरअसल इन ब्लड कैपिलरीज में होती हैं। अब जब खून सारे वजूद का चक्कर लगाकर लंग्स को पहुंचता है, तो इन ब्लड कैपिलरीज तक जब खून पहुंचता है सारे वजूद का चक्कर लगाकर, अल्वियोलाई के कैपिलरीज तक जब खून पहुंचता है सारे वजूद का चक्कर लगाकर, तो वो अर्थ सेल को ऑक्सीजन देता है। खून अर्थ सेल को ऑक्सीजन देता है और जब वापस लंग्स में आता है, लंग्स में अल्वियोलाई में ब्लड कैपिलरीज में आता है, तो उसके पास ऑक्सीजन कम होता है क्योंकि ऑलरेडी उसने ऑक्सीजन तकसीम किया है खुलियों पर। जब ऑक्सीजन कम होता है और जब हम सांस लेते हैं, ताज़ा हवा अंदर जाती है, वो अल्वियोलाई में स्टोर होती हैं। अल्वियोलाई में जब ताज़ा हवा होती है उनमें ऑक्सीजन ज्यादा होता है। फिर क्या होता है? फिर डिफ्यूजन होता है। इधर ब्लड कैपिलरीज में ऑक्सीजन कम होता है, वो डिफ्यूज होता है। किधर डिफ्यूज होता है? यानी जो
अल्वियोलाई में फ्रेश एयर होती है, ताज़ा हवा, उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। अब ज़्यादा कंसंट्रेशन से एक चीज़ कम कंसंट्रेशन तक जाती है, इसको डिफ्यूजन कहते हैं। फिर जब ऑक्सीजन अल्वियोलाई में इनहेल्ड एयर है, फ्रेश एयर, इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है। अब ऑक्सीजन इससे डिफ्यूज होगा, ब्लड कैपिलरीज में डिफ्यूज होगा, क्योंकि ब्लड कैपिलरीज में जो ऑक्सीजन है, जो ब्लड है उसमें जो ऑक्सीजन है उसकी कंसंट्रेशन कम है, क्योंकि उस ब्लड ने सारे वजूद का चक्कर लगा कर रखा है, सारे खुलियों को ऑक्सीजन तकसीम किया है, उसमें ऑक्सीजन कम है ब्लड कैपिलरीज में, अल्वियोलाई के ब्लड कैपिलरीज में, और अल्वियोलाई में ज्यादा है क्योंकि इनमें ताज़ा हवा है, ताज़ा हवा में ऑक्सीजन ज्यादा होता। फिर ऑक्सीजन अल्वियोलाई से ब्लड कैपिलरीज में जाएगा, ठीक है। और इसी तरह जो ब्लड कैपिलरीज हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज्यादा है और अल्वियोलाई में कम है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, डिफ्यूजन की वजह से जो ब्लड कैपिलरीज में इनकी मिकदार ज्यादा है वो अल्वियोलाई में जाएगा, और फिर अल्वियोलाई के फिर एक्सहेलेशन के जरिए लंग्स एक्सहेलेशन करेगा, और एक्सहेलेशन के जरिए फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकलेगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा, इतनी कोई पेचीदा चीज़ इसमें नहीं है। थैंक यू।